नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबके दिल के बहुत करीब है, हमारा घर। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि दुनिया भर में घर कितने अलग-अलग, कितने अनोखे तरीकों से बनाए जाते हैं? तो चलिए आज इसी दुनिया की एक छोटी सी सैर पर निकलते हैं। स्रोत में शुरुआत ही इन लाइनों से होती है, मानो हमारा घर खुद हमसे बात कर रहा हो। और बात तो सही है, घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनता। ये तो एक एहसास है, एक पनाह है। जब भी हम कहीं बाहर होते हैं तो सबसे ज्यादा याद तो इसी की आती है। तो यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर घर की जरूरत हम सबको एक जैसी है, तो फिर इनके रूप इतने अलग-अलग क्यों हैं? भाई इसका जवाब छिपा है भूगोल में, मौसम में और इंसानों के जीने के तरीकों में। तो आज के इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले समझेंगे कि घर एक बुनियादी जरूरत क्यों है। फिर देखेंगे कि मौसम कैसे घरों को अपना रूप देता है। इसके बाद पानी पर तैरते अनोखे घरों को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि जमीन और हमारी लाइफस्टाइल का घरों पर क्या असर पड़ता है। तो ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक बात से कि आखिर घर है क्या और इसकी जरूरत पड़ती ही क्यों है। देखिए, घर का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम हमें बचाना है। चाहे तेज आंधी हो, मूसलाधार बारिश हो, कड़ाके की ठंड हो या फिर चिलचिलाती गर्मी, घर हमें इन सब से महफूज रखता है। और ये कोई आज की बात नहीं है। जब से इंसान इस धरती पर है, वो अपने लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनाता आया है, चाहे वो गुफाएं हों या आज की गगनचुंबी इमारतें। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि कैसे अलग-अलग जगहों का मौसम ये तय करता है कि वहाँ के घर कैसे बनेंगे। चलिए, दुनिया के कुछ अलग-अलग कोनों में झांकते हैं और देखते हैं कि इंसानों ने मौसम की चुनौतियों का सामना कितनी समझदारी से किया है। अब जरा इस पर नजर डालिए, कितनी कमाल की तुलना है। एक तरफ है बर्फीला इलाका, जहाँ बनता है इग्लू, बर्फ से बना घर जो अंदर की गर्मी को बाहर जाने ही नहीं देता। और दूसरी तरफ है तपते रेगिस्तान, जहां मिट्टी के घर अपनी मोटी दीवारों से सूरज की गर्मी को अंदर आने ही नहीं देते। मतलब दो एकदम अलग मौसम और दो एकदम अलग लेकिन उतने ही असरदार समाधान। सच में जरूरत ही आविष्कार की जननी है। अब उन जगहों का क्या जहां बेहिसाब बारिश होती है? तो वहां के लोग घर जमीन पर नहीं बनाते, बल्कि बांस के मजबूत खंभों पर जमीन से कोई 10-12 फीट ऊपर बनाते हैं, ताकि बाढ़ का पानी नीचे से निकल जाए। और बांस ही क्यों? क्योंकि ये पानी में रहकर भी सड़ता नहीं, खराब नहीं होता। ये प्रकृति की चुनौती का जवाब प्रकृति के ही दिए तोहफे से देने जैसा है। चलिए, अब जमीन की चुनौतियों से आगे बढ़ते हैं और उन घरों को देखते हैं जो पानी पर ही बसे हुए हैं। हाँ, ये एक बिल्कुल ही अलग तरह की जिंदगी है। इन्हें कहते हैं हाउस बोट्स। जरा सोचिए, एक ऐसा घर जो एक जगह टिका हुआ नहीं है, बल्कि झील की लहरों पर धीरे धीरे तैर रहा है। ये लकड़ी से बनी बड़ी बड़ी नावें होती हैं, जिनके ऊपर एक पूरा आरामदायक घर बना होता है। और ये देखिए, चीन के साम्पान नाव घर, ये तो एक अलग ही लेवल पर है। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। लोग इन्हीं नावों पर रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं और इतना ही नहीं, अपनी सब्जियां भी इसी पर उगाते हैं। अरे, मुर्गियां तक पाल लेते हैं। ये सिर्फ घर नहीं है, ये तो पानी पर तैरते हुए छोटे छोटे गांव हैं, जहां जिंदगी अपनी ही धुन में बहती है। और अब हमारे सफर के आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि किसी जगह की जमीनी बनावट और वहां रहने वालों की जीवन शैली उनके घरों को कैसे एक नया रूप देती है। एक मिनट के लिए सोचिए, क्या कोई ऐसा घर हो सकता है जिसमें दीवारें ही ना हो? सुनने में कितना अजीब लगता है ना? लेकिन कुछ जगहों पर यह सिर्फ मुमकिन ही नहीं, बल्कि जरूरी भी है। अमेज़न के जंगलों में, जहां जबरदस्त गर्मी और चिपचिपी उमस होती है, लोग ठीक ऐसे ही घर बनाते हैं। कोई दीवार नहीं, ताकि हवा बिना रुके आर पार जा सके और उमस से राहत मिले। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कभी-कभी किसी चीज का ना होना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। दीवारों को हटाकर उन्होंने प्रकृति को दुश्मन की जगह अपना दोस्त बना लिया। और आखिर में ये दो उदाहरण देखिए। पहाड़ी इलाकों में जहाँ पत्थर ही पत्थर है और बर्फ गिरती है, तो वहाँ के घर भी पत्थर के ही बनते हैं, जिनकी छतें ढलान वाली होती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जिनका कोई एक ठिकाना नहीं होता, जो घूमते रहते हैं, वे टेंट जैसे हल्के और अस्थायी घर बनाते हैं, जिन्हें उठाया, लपेटा और चल दिए।
तो इन सारे उदाहरणों को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि घर का मतलब सिर्फ 4 दीवारें और एक छत नहीं होता। हर घर अपने आप में एक कहानी है। ये कहानी है इंसानी दिमाग की, उसकी सूझबूझ की और हर मुश्किल से मुश्किल हालात में ढल जाने की हमारी कमाल की काबिलियत की। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ देता है। देखिए, जिस तरह हमने अब तक अपने घरों को हर माहौल के हिसाब से बदला है, तो आने वाले समय में इस बदलती दुनिया और नई चुनौतियों के साथ भविष्य के घर आखिर कैसे होंगे, क्या दिखेंगे, सोचने वाली बात है ना?